फॉर चीटिंग, उसके लिए पनिशमेंट है। 471 यूजिंग ए जेन्युइन फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मतलब आपको ये मालूम है ये जेन्युइन रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी आप यूज कर रहे हैं इसको आधार जनरेट करने के लिए। सर ने बताया था ना सुबह 11% आपका रिजेक्शन हो रहा है, मतलब आप 10 लाख ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसमें 1,10,000 ट्रांजैक्शन आर गेटिंग रिजेक्टेड, उसमें 9% ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर रिजेक्टेड फॉर वांट ऑफ द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स। आप लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स से नहीं करते हो, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लेके करते हो, दैट इज अ सीरियस ऑफेंस। इन एडिशन टू दैट, जो मैंने बोला था ना, व्हाइट पेपर स्कैनिंग, ड्यूअल स्कैनिंग ऑफ 2 पेपर्स एक साथ, जो टैम्पर्ड डॉक्यूमेंट, कभी कभी नाम में गैजेट नोटिफिकेशन भी एडिटिंग कर रहे हैं एडोब फोटोशॉप के साथ। अगर कोई भी आपके पास गैजेट नोटिफिकेशन लेके आ रहे हैं, आप देख लो वो सही है कि नहीं है, क्योंकि लोग उसके भी फोटोशॉपिंग करके आ रहे हैं। थोड़ा ध्यान से रहिए, वो बहुत बड़ा ये पंगा हो जाएगा। आप जो भी डॉक्यूमेंट, कोई भी प्रकार के डॉक्यूमेंट लेके आपके पास आ रहे हैं, स्पेशली नेम चेंज, डेट ऑफ बर्थ चेंज, जेंडर चेंज का कोई भी आ रहा है, अगर वो कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं और उनका एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस में आ रहा है, मतलब उनका इंटेंशन सही नहीं होगा। कभी कभी आप देख लीजिए उनका डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप सीधा सीधा बोल दीजिए कि सर ये डॉक्यूमेंट से मेरे दुकान में नहीं होगा, मेरे सेंटर में इसका अपडेट नहीं चलेगा। सीधा बताइए, कोई गलती नहीं है उसमें। मगर आप जहाँ आप फील होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट करने से मेरे को कोई अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को कुछ डाउटफुल लग रहा है, सस्पिशियस लग रहा है, आप उससे दूर रहिए ना, उसमें इन्वॉल्व ही मत हो जाइए उसमें। नाउ, हमने अभी तक आधार एक्ट का कानून का सेक्शन सुन लिया, आईपीसी का सेक्शन सुन लिया, अभी है आईटी एक्ट। ये तीनों एक्ट एक ही साथ लागू होता है। अगर किसी ने गलती किसी प्रकार की भी कर लिया तो तीनों एक्ट एक ही साथ लागू हो सकता है। सेक्शन 65 टैंपरिंग विथ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, मतलब वही है, कंप्यूटर में स्कैन करके अपलोड कर रहे हैं, वही है। सेक्शन 66 कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, ये वही है, कंप्यूटर के साथ अगर किसी ने डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर बनाया, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो भी एक सेक्शन है। पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस, आप कभी कभी देख लिया होगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में या यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा, आप मेरे को 500 रुपये दे दो और मैं आपका डीओ भी अपडेट करवा लेता हूँ, मैं आपका आधार कार्ड पीवीसी कार्ड बनवा के दे देता हूँ। बहुत सारे वेबसाइट चलता रहते हैं, उसमें आप प्रमोट मत करिए। आप उस वैसा मैसेज कुछ भी आया आप आरओ को रिपोर्ट करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। वैसा कोई फेक वाला वेबसाइट या एसएमएस या व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज चक्कर मार रहा है तो आपको जिम्मेदारी है आरओ को इन्फॉर्म करने के, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट करके उसके जो भी एक्शन लेना है वो करेगा। जब तक आप नहीं बताएगा तो, क्योंकि हमको भी सारी चीज़ें नहीं मालूम पड़ता है, आपका जिम्मेदारी भी है, हमको बताना है ऐसा काम चल रहा है सर, इसको थोड़ा देख लीजिए सर, ये डाउटफुल केस है। दिस इज वन मोर सेक्शन। अनदर सेक्शन इज 66B पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस। अगर किसी ने आपको बोला है कि आधार किट, आपको मालूम है आधार किट जिम में मिलता है, अगर किसी ने आधार किट कहीं दूसरे जगह से लेके आपको बोल रहे कि ये 1 लाख का किट है, मैं आपको 10,000 में दूंगा, लेके काम कर लो, मत करो वैसा, वो भी इसमें पड़ सकता है। सेक्शन 66C पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, मैं वही बोल रहा हूँ ना, श्रीनिवास बन गया अजय कुमार, वो तो अलग सी अब आइडेंटिटी थेफ्ट की बात है। वो मेरा आइडेंटिटी बदल रहा हूँ, किसी का आइडेंटिटी लेके किसी को दूसरे को दे रहा हूँ, कोई डेथ पर्सन का आइडेंटिटी लेके कोई दूसरे को दे रहा हूँ, ये सब थोड़ा देखना पड़ेगा।